नमस्कार, नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में हम बुध ग्रह के रत्न पन्ना के विषय में बात करने वाले हैं। हम जानेंगे कि बुध का रत्न पन्ना किसे धारण करना चाहिए और किसे धारण नहीं करना चाहिए। पन्ना धारण करने के क्या फायदे हो सकते हैं, पन्ना कौन से लग्न में धारण किया जाता है, किस प्रकार से धारण किया जाता है, कितने रत्ती का धारण किया जाता है, पन्ना रत्न के लाभ क्या हैं और नुकसान क्या हैं, दोनों ही पहलुओं को समझेंगे। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति पन्ना खरीदने में असमर्थ है तब वह कौन सा उपरत्न धारण कर सकता है अथवा कौन सी जड़ धारण कर सकता है जिसके कारण उसे पन्ना के समान या फिर पन्ना के लगभग बराबर फल मिल सकें। इन सभी बातों को विचारेंगे। ध्यान रखें कि आज का वीडियो बिल्कुल भी स्किप ना करें। यदि आप कोई भी भाग स्किप करते हैं तो ऐसी परिस्थिति में आप पूरी जानकारी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। आइए शुरू करते हैं। मित्रों, आइए सबसे पहले हम बुध ग्रह के रत्न पन्ना के विषय में जानते हैं। देखिए, बुध ग्रह का रत्न होता है पन्ना। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में बुध ग्रह शुभ अवस्था के होकर बैठे हैं, शुभ लग्न में बैठे हैं, तो वह पन्ना रत्न धारण कर सकता है। कौन सी लग्नों में धारण कर पाएगा, कौन सी लग्नों में धारण नहीं कर पाएगा, इस पे अभी हम विचार करेंगे। ध्यान रखें कि यदि आपकी कुंडली में बुध ग्रह सुटेबल है तो ऐसी परिस्थिति में आप पन्ना रत्न धारण कर सकते हैं। और बुध ग्रह का उपरत्न होता है मरगस या ओनेक्स। यदि कोई व्यक्ति पन्ना न खरीद पाए महंगा होने के कारण तो वह मरगस या ओनेक्स खरीद सकता है। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति पन्ना खरीदने में भी असमर्थ है, ओनेक्स खरीदने में भी असमर्थ है, मरगज भी नहीं खरीद पा रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में वह विधारा मूल की जड़ हरे रंग के कपड़े में बांधकर, हरे रंग के धागे में बांधकर गले में धारण कर सकता है बुधवार को। तो ऐसी परिस्थिति में वह पन्ना के समान या पन्ना के बराबर लगभग फल प्राप्त कर पाएगा। आइए विचार करते हैं कि पन्ना रत्न के फायदे क्या होते हैं। मित्रों, आइए अब जानते हैं कि पन्ना रत्न किन्हें धारण करने से फायदा होता है। देखिए, विद्यार्थी वर्ग यदि पन्ना रत्न धारण करते हैं तो उन्हें फायदा होता है इसका, क्योंकि बौद्धिक कार्य करने वाले जितने भी लोग हैं, चाहे विद्यार्थी वर्ग हो, शिक्षक हो, सलाहकार हो, इसके अलावा लेखन कार्य करते हो आप, अध्यापक हो, वकील हो, जज हो, ठीक है, ट्रेनर हो, तो इन सभी को बुध के रत्न पन्ना धारण करने से लाभ देखा जा सकता है, बशर्ते कि उनकी कुंडली में पन्ना धारण करने के लिए बुध ग्रह की स्थिति अनुकूल हो। बुध ग्रह की स्थिति पर अभी हम विचार करेंगे ताकि आप आसानी से समझ पाएंगे कि आप पन्ना धारण कर पाएंगे या नहीं। मित्रों, जिन व्यक्तियों को पन्ना धारण करने से लाभ होता है उन्हें कुछ इस प्रकार के इसके फायदे दिखाई देते हैं। देखिए, बुद्धि को ये अच्छा करता है, जातक की बुद्धि अच्छा वर्क करेगी, विवेक जागृत करता है, ये वाणी में प्रभाव देखा जा सकता है, वाणी प्रभावशाली बनाता है बुध ग्रह का रत्न पन्ना। यदि आपको ये सूट कर रहा है तब आर्थिक स्थिति में जातक के सुधार आता है, व्यक्तित्व को निखारने का प्रयास करता है, ठीक है। इसके अलावा किसी प्रकार की स्किन प्रॉब्लम आ रही है तो उसमें ये लाभ देता है। याददाश्त क्षमता जातक की अच्छी बनी रहेगी, मानसिक स्तर जातक का ठीक रहता है। यदि पन्ना रत्न आपको सूट हो रहा है तो कुछ इस प्रकार के लाभ आपके जीवन काल में देखने को मिलेंगे। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति को पन्ना सूट नहीं कर रहा है और उसने अगर पन्ना धारण कर लिया है तो कुछ नुकसान इस प्रकार के हो सकते हैं। आइए उन्हें भी समझ लेते हैं, फिर हम ये समझेंगे कि पन्ना रत्न किन लग्नों में और किस भाव में बुध ग्रह के उपस्थित होने पर धारण करना है अथवा नहीं करना है। मित्रों, यदि कोई ऐसा व्यक्ति पन्ना धारण कर ले जिसकी कुंडली में बुध ग्रह की स्थिति अनुकूल ना हो तो ऐसी परिस्थिति में जातक की बुद्धि जो है भ्रमित हो सकती है, निर्णय शक्ति कमजोर हो सकती है, आर्थिक समस्याएं उसे परेशान कर सकती है, जातक अपने आप में असहज महसूस कर सकता है, घबराना, डरना, इस प्रकार के सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं यदि पन्ना आपको सूट नहीं कर रहा है तब। आइए अब जानने का प्रयास करते हैं कि पन्ना किन्हें धारण करना चाहिए और किन्हें धारण नहीं करना चाहिए। मित्रों, आइए अब जानते हैं कि पन्ना किस लग्न में धारण किया जा सकता है। देखिए, यदि आपकी वृषभ लग्न की कुंडली है, यानी लग्न में 2 नंबर का राशि अंक लिखा है, या फिर 7 नंबर का राशि अंक लिखा है, यानी तुला लग्न की आपकी कुंडली है, ठीक है, यानी केंद्र में पहले घर में 2 नंबर या 7 नंबर लिखा हो, या फिर मिथुन लग्न की कुंडली हो यानी केंद्र में 3 नंबर लिखा हो, या फिर 6 नंबर लिखा हो यानी कन्या लग्न की आपकी कुंडली हो, या फिर मकर लग्न की कुंडली हो, या फिर कुंभ लग्न की कुंडली हो, तो इन लग्नों में बुध का रत्न पन्ना धारण किया जा सकता है, ठीक है। यानी 2 नंबर, 7 नंबर, 3 नंबर, 6 नंबर, 10 और 11 ये लग्न में लिखे हुए होने चाहिए। बुध की स्थिति पर अभी हम बात नहीं कर रहे हैं, यानी लग्न आपका वृषभ, तुला, मिथुन, कन्या, मकर अथवा कुंभ लग्न में आप धारण कर सकते हैं। ये केवल एक पॉइंट हुआ, पूरी बातों को ध्यान से सुनने के बाद ही ये तय करें कि आप धारण कर सकते हैं अथवा नहीं कर सकते। मित्रों, यदि आपकी कुंडली मेष लग्न की है अथवा वृश्चिक लग्न की है यानी केंद्र में 1 नंबर अथवा 8 नंबर लिखा है, या फिर कर्क लग्न की है यानी केंद्र में 4 नंबर लिखा है, या फिर सिंह लग्न की है यानी केंद्र में 5 नंबर लिखा है,
या फिर धनु लग्न की है यानी केंद्र में 9 नंबर लिखा है, या फिर 12 नंबर लिखा है केंद्र में यानी मीन लग्न की कुंडली है, यानी आपकी मेष लग्न, वृश्चिक लग्न, कर्क, सिंह, धनु अथवा मीन लग्न की कुंडली है, तो इन लग्नों में बुध ग्रह कारक नहीं माने जाते, तो आप बुध का रत्न पन्ना धारण नहीं कर सकते। मित्रों, इसके अलावा आपको ये देखना है कि पन्ना रत्न धारण कब नहीं करना है। ठीक है, आपको लग्न देखना है। लग्न देखने के बाद आप ये देखें कि बुध यदि नीच राशि में यानी किसी भी भाव में, लग्न भाव से लगाकर 12th भाव तक किसी भी भाव में बुध ग्रह बैठे हैं, यदि वहां पर राशि का अंक आपको 12 लिखा मिले तो इसका मतलब है कि मीन राशि में बुध ग्रह बैठे हुए हैं। अब आपको बुध का रत्न पन्ना धारण नहीं करना है किसी भी स्थिति में। ठीक है, किसी भी भाव में यानी बुध यदि नीच राशि के हों तो उनका रत्न धारण करने से बचें। इसके अलावा यदि बुध ग्रह कुंडली के तीसरे घर में, छठे घर में, 8वें घर में अथवा 12वें घर में बैठे हों, चाहे वह किसी भी लग्न में बैठे हों, तीसरे, छठवें, 8वें या 12वें भाव में होने पर बुध का रत्न पन्ना धारण नहीं करें। ठीक है, इसके अलावा यदि बुध ग्रह की राशि कुंडली के तीसरे भाव में पड़ी हो, बुध ग्रह की राशि कुंडली के तीसरे भाव में हो, छठे भाव में हो, 8वें भाव में अथवा 12वें भाव में, फिर से सुनिए, यदि बुध ग्रह की राशि कुंडली के तीसरे भाव में, छठे भाव में, 8वें भाव में अथवा 12वें भाव में हो और बुध ग्रह केंद्र में अथवा त्रिकोण में बैठे हों, तब भी बुध ग्रह के रत्न पन्ना धारण करने से हमें बचना चाहिए। यानी बुध ग्रह केंद्र त्रिकोण में बैठे हुए हों लेकिन बुध की राशि यदि तीसरे, छठे, 8वें या 12वें भाव में हो तो ऐसी स्थिति में भी बुध ग्रह का रत्न पन्ना धारण नहीं करना चाहिए। मित्रों, आइए विचार करते हैं कि कब बुध का रत्न पन्ना धारण कर सकते हैं। देखिए, बुध ग्रह यदि कुंडली के केंद्र के घरों में बैठे हों, यानी पहले, चौथे, 7वें या 10वें घर में बुध ग्रह बैठे हों, या फिर त्रिकोण भाव के अंदर यानी पहले घर, 5वें घर अथवा 7वें घर में बैठे हों, या फिर दूसरे घर या फिर 11वें घर में बुध ग्रह बैठे हों। ध्यान रखें, बुध ग्रह यहाँ पर तीसरे, 6वें, 8वें या 12वें भाव के स्वामी ना हो, तो ऐसी परिस्थिति में बुध ग्रह का रत्न पन्ना धारण किया जा सकता है कारक लग्नों के अंदर। कारक लग्न कौन सी? देखिए, वृषभ लग्न, तुला लग्न, मिथुन लग्न, कन्या लग्न, मकर लग्न और कुंभ लग्न, ये कारक लग्न हुई। इन लग्नों में यदि बुध ग्रह त्रिकोण के घर में, केंद्र के घर में बैठे हुए हैं अथवा दूसरे या 11वें घर में बैठे हुए हैं लेकिन वह तीसरे, 6वें, 8वें या 12वें घर के स्वामी ना बन रहे हो, तो ऐसी परिस्थिति में बुध का रत्न पन्ना धारण किया जा सकता है। मित्रों, इसके अलावा केंद्र और त्रिकोण का स्वामी बनकर बुध ग्रह यदि केंद्र या त्रिकोण में ही कारक लग्नों के अंदर यदि अस्त के हो जाते हैं, यानी बुध ग्रह पहले घर में, चौथे घर में, 7वें घर में, 10वें घर में अथवा 5वें घर में या 9वें घर में, और या फिर दूसरे घर में या फिर कुंडली के 11वें घर में अस्त हो जाते हैं केंद्र या त्रिकोण के स्वामी बनकर कारक लग्नों के अंदर, तो ऐसी परिस्थिति में बुध का रत्न पन्ना धारण किया जा सकता है। तो आइए बात करते हैं कि किस अंगुली में बुध का रत्न पन्ना धारण किया जा सकता है। देखिए, बुध का रत्न पन्ना आप कनिष्ठा उंगली में धारण कर सकते हैं। जो छोटी वाली उंगली होती है हमारी, वह उसमें आप बुध का रत्न पन्ना धारण कर सकते हैं, सीधे हाथ की कनिष्ठा उंगली के अंदर। आइए बात करते हैं कि बुध का रत्न पन्ना कब धारण करें। देखिए, बुध का रत्न पन्ना शुक्ल पक्ष में बुधवार को, फिर से सुनिए, शुक्ल पक्ष में किसी भी बुधवार को बुध की होरा में, जो कि सूर्योदय से 1 घंटे के अंदर रहती है। ठीक है, यानी सूर्योदय जब होता है उसके 1 घंटे के अंदर अंदर बुधवार को शुक्ल पक्ष में आप कभी भी बुध का रत्न पन्ना धारण कर सकते हैं। मित्रों, आइए विचार करते हैं कि कितने रत्ती का रत्न धारण करना चाहिए। तो आपका वजन मान लीजिए 50 किलो है तो आप 5.25 रत्ती का रत्न धारण कर सकते हैं। किसी का वजन मान लीजिए 70 किलो है तो 7.25 रत्ती का रत्न धारण कर सकते हैं। तो आइए विचार करते हैं कि पन्ना रत्न किस धातु में धारण किया जा सकता है। देखिए, अष्ट धातु में धारण आप कर सकते हैं। अष्ट धातु से बनी अंगूठी में आप बुध का रत्न पन्ना धारण कर सकते हैं, या फिर सोने की बनी अंगूठी में बुध का रत्न पन्ना धारण किया जा सकता है। मित्रों, आइए विचार करते हैं कि पन्ना रत्न धारण करने की विधि क्या होती है। देखिए, पन्ना रत्न धारण करने के लिए आप अपने इष्ट देव की पूजा करें, घी का दीपक जलाएं और बुध ग्रह का बीज मंत्र ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सह बुधाय नमः, इस बीज मंत्र का 108 बार जप करें और अंगूठी को दूध और गंगा जल या फिर दूध और नर्मदा जल से स्नान करवाएं। ठीक है, बुध की होरा में सुबह 1 घंटे के अंदर, जो कि बुधवार को सुबह 1 घंटे के अंदर रहती है, उस समय में बुध का रत्न पन्ना धारण करना चाहिए। इस प्रकार आज हमने बुध ग्रह के रत्न पन्ना के विषय में जानकारी प्राप्त करी, परंतु ये महंगा होने के कारण आप चाहें तो इसके उपरत्न को पहले धारण करके देखें। ठीक है, यदि उपरत्न से आपको फायदा होता दिखता है तो ऐसी परिस्थिति में आप इसका रत्न खरीद सकते हैं। ठीक है, या फिर मान लीजिए कोई व्यक्ति उपरत्न खरीदने में भी सक्षम नहीं है तो विधारा मूल की जड़ बुधवार के दिन बुध की होरा में हरे रंग के कपड़े में बांधकर हरे धागे में
बांधकर गले में धारण करें तो उससे भी लगभग उतना ही बेनिफिट्स देखने को मिलता है। जरूर नहीं कि आप पन्ना रत्न ही खरीदें, आप उसका उपरत्न खरीद सकते हैं, या फिर वह भी खरीदने में यदि सक्षम ना हो तो ऐसी परिस्थिति में आप विधारा मूल की जड़ धारण कर सकते हैं, उससे भी उतना ही लाभ लगभग देखा जाता है। देखिए ये अपनी अपनी स्थितियों पर निर्भर करेगा कि कौन व्यक्ति मूल रत्न खरीद सकता है, कौन व्यक्ति उपरत्न खरीद सकता है, कौन व्यक्ति जड़ से ही काम चला सकता है। तो फायदे सभी करते हैं। मित्रों, उम्मीद करूंगा कि आप वीडियो से दी गई जानकारी से लाभान्वित अवश्य होंगे, लेकिन फिर भी यदि आपके किसी प्रकार के प्रश्न हैं तो आप कमेंट्स के माध्यम से पूछने का प्रयास कर सकते हैं। यथासंभव मैं उनका उत्तर देने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद।